नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्ज़ाम क्लासेस पर। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है वो लगेगी या नहीं लगेगी। देखिए क्लियर सी बात है, वेटिंग लिस्ट तो लगनी नहीं है और इसका कारण क्या है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके सिलेक्शन पर, वो सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर वेटिंग लिस्ट नहीं होती तो आपको कितना नुकसान है मैं बताता हूँ आपको सीधे सीधे। तो यहाँ पर अगर वेटिंग लिस्ट पिछली बार तो थी वेटिंग लिस्ट और वो अब तक क्लियर होती जा रही हैं। 2022 चल रहा है तो अब तक 2018 की भर्तियां क्लियर होती जा रही हैं। देखिए वेटिंग लिस्ट लगने से क्या प्रॉब्लम है और क्या फ़ायदा है उनको और आपको क्या नुकसान है। देखिए 2018 में आई थी वेटिंग लिस्ट थी। 2018 में जितनी भी वैकेंसियाँ थी उन पर जो है बच्चों का सिलेक्शन हुआ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जॉब छोड़ के चले जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, कुछ जो है अपने सिलेक्शन तो हो जाता है लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं करते क्योंकि उन्हें बड़ी तैयारी करनी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वहाँ पर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, इधर छोड़ देते हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसियाँ यहाँ से क्लियर ख़त्म हो जाती हैं। अब जो कम नंबर जिनके होते हैं, जिनके थोड़ा अंतर होता है बच्चों का नंबर में, 1-2 नंबर कम होते हैं कट ऑफ से, तो उन बच्चों को यहाँ पर बुला लिया जाता है वेटिंग लिस्ट के द्वारा। और जो कि अब तक जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, आपने आसपास में भी देखा होगा या आपने सुना होगा कि बच्चों का जो है वेटिंग क्लियर हो गया, तो वो ये चीज़ होता है। ठीक है, अब देखिए अगर वेटिंग लिस्ट नहीं लगती तो आपको क्या नुकसान है। एक तो क्लियर बात ये है कि आपके पद खाली रह जाएंगे। अब देखिए 2022 में क्या है, 2022 में ये है अगर आपकी वेटिंग नहीं है, वेटिंग तो है ही नहीं और ये एक गेम सा भी माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं है, देखिए आपके 2022 में सिलेक्शन हो गया, जितनी वैकेंसी थी उन पर सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर 13,000 वैकेंसी मान लेता हूँ, दिल्ली में जैसा है 13,000 से ऊपर है, वहाँ पर 13,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चे नहीं गए, कुछ बच्चे छोड़कर आ गए, तो दो प्रकार के बच्चे यहाँ पर, और कुछ जो है मेडिकल वगैरह में फ़ेल हो जाते हैं, तो काफ़ी सीटें यहाँ पर खाली रह जाती हैं। तो वे क्या करते हैं, वेटिंग लिस्ट में जो पिछले बच्चे होते हैं उन्हें बुला लिया जाता है। और यहाँ पर क्या देखेंगे आप, अगर वे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं है तो वो पद यहाँ पर खाली रह जाएंगी, जितनी भी सीटें थी वो यहाँ पर खाली रह जाएंगी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे आपको नुकसान है, आपके नंबर कट ऑफ से केवल 1-2 नंबर कम है, 1-2 नंबर कम है कट ऑफ से। तो अगर वेटिंग लिस्ट होती तो आपको बुला लिया जाता। अब यहाँ से आपको नुकसान होगा, वेटिंग लिस्ट है नहीं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये नुकसान आप लोगों को इस बार देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पद खाली रह जाते हैं, उन्हें अगली वैकेंसी में आपको वैकेंसी दे दी जाती है। चलिए दोबारा फॉर्म डालिए और फिर से तैयारी कीजिए। ये खेला होता है वेटिंग लिस्ट का। तो इस बार नहीं है और सीधे आप देख रहे होंगे कि 2018 में थी, इस बार नहीं है, तो कितना नुकसान बच्चों को होने वाला है। जो 1-2 नंबर से ही फेल हो जाते हैं उन्हें ज़्यादा नुकसान है। अब जिनके बहुत ज़्यादा कम नंबर होते हैं तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि वो तो पहले से ही क्लियरली बाहर हैं, लेकिन यहाँ पर उन बच्चों का नुकसान माना जाता है। तो ये होता है वेटिंग लिस्ट का खेल। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेटिंग लिस्ट ना होने से कितना नुकसान है आप लोगों को। अगर आपके नंबर एवरेज मार्क्स से प्लस आ रहे हैं, यानी कट ऑफ के, अगर आप बाउंड्री लाइन पर खड़े हो, देखिए बाउंड्री लाइन पे खड़े हो, तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा वेटिंग लिस्ट के द्वारा। और जो बाउंड्री से पार हैं तो वो तो क्लियर है, उनका तो सिलेक्शन होना ही होना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई, वेटिंग लिस्ट से कितना नुकसान हो सकता है आपको, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। वीडियो पसंद भी आया होगा हमारा वेटिंग लिस्ट का, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, और वीडियो को शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं आपको अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।